तो भाई सोचो एक दिन तुम अपना क्रिप्टो ऐप खोल के देखते हो एंड वहां पता लगता है कि तुम्हारे सारे के सारे क्रिप्टो गायब हो गए हैं भाई, $0 दिखा रहा है। एंड फिर तुम ट्विटर खोलते हो एंड तुम्हें पता लगता है कि भाई जो तुम्हारा क्रिप्टो ऐप है वो भाई फरार हो चुका है, उसके क्रिप्टो हैक हो चुके हैं, उसका वॉलेट हैक हो चुका है। एंड सेम हुआ था भाई अपने इंडियन भाई लोगों के साथ जिनने भी पैसे वजीरेक्स में रखे हुए थे। नाउ आई थिंक ये जनवरी में हुआ था। जनवरी में भाई वजीरेक्स हैक हो गया, 2000 करोड़ गायब हो गए भाई लोगों के, मतलब लोगों की लाइफ सेविंग्स गायब हो गई भाई। ऑल बिकॉज उन लोग ने पैसे अपना वजीरेक्स में रखा हुआ था, एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज में रखा हुआ था। एंड अगर उन लोग को डिसेंट्रलाइज वॉलेट एंड ट्रस्ट वॉलेट के बारे में पता होता तो ये नहीं होता। एंड आज की वीडियो में मैं तुम लोग को इन डेप्थ गाइड देने वाला हूँ हाउ टू यूज ट्रस्ट वॉलेट। इफ यू आर अ बिगनर, यू आर एन इंटरमीडिएट और एन एडवांस, ये वीडियो तुम पूरी देख के जाना क्योंकि यहाँ से तुम्हें कुछ तो सीखने को 100% मिलेगा। इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ यू कैन टेक योर पे आउट्स डायरेक्टली टू ट्रस्ट वॉलेट, कैसे तुम्हें ट्रस्ट वॉलेट को सिक्योर रखना है, क्या फायदे हैं क्या नुकसान है व्हेन कंपेयर टू सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, एंड ऑल इन ऑल शुड यू इवन यूज ट्रस्ट वॉलेट और नॉट। द वीडियो इज गोइंग टू बी एक्साइटिंग। वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले ट्रस्ट वॉलेट है क्या? सो भाई ट्रस्ट वॉलेट एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। अब डिसेंट्रलाइज तुम्हें एक बहुत ही खतरनाक वर्ड लग रहा होगा, बट टेंशन मत लो। इन दिस वीडियो यू आर गोइंग टू नो एग्जैक्टली व्हाट इज डिसेंट्रलाइज वॉलेट, व्हाट आर सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस एंड ऑल द जार्गन्स जो तुम्हें आज तक हार्ड लग रहे थे, तुम्हें अब हार्ड नहीं लगेंगे। ऑफ कोर्स फॉर बिगिनर्स इट इज गोइंग टू बी कॉम्प्लेक्स, बट वीडियो को वापस देख लेना, तुम लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो ट्रस्ट वॉलेट इज अ डिसेंट्रलाइज वॉलेट। तो भाई क्रिप्टो के अंदर ना दो प्रकार के वॉलेट्स होते हैं, एक होता है सेंट्रलाइज वॉलेट, एक होता है डिसेंट्रलाइज वॉलेट। मोस्टली सेंट्रलाइज वॉलेट नहीं होता, सेंट्रलाइज एक्सचेंज होता है जो वॉलेट अपना डिसेंट्रलाइज्ड ही रखते हैं भाई, ठीक है। बट अपने को ऐसा लगता है कि हमारा जो पैसा है वो वॉलेट के अंदर है, ऐसा लगता है, बट वो लोग भी बहुत शाणे हैं, वो लोग डिसेंट्रलाइज वॉलेट में रखते हैं। हॉट वॉलेट, कोल्ड वॉलेट ऐसे करके वो लोग रखते हैं भाई। एंड द सेकंड थिंग जो जिसके लिए तुम लोग आ रखे हो यहाँ पे, वो है डिसेंट्रलाइज वॉलेट। तो भाई डिसेंट्रलाइज वॉलेट होता क्या है भाई, तुम्हारा जो प्राइवेट की होती है वो तुम्हारे पास ही होती है एंड उसके अंदर जो भी क्रिप्टो होते हैं वो तुम्हारे होते हैं, ना कि एक्सचेंज के। मतलब अगर तुम्हें आज लग रहा है ना कि अगर तुम लोगों ने बिटकॉइन अपने रख रखे हैं, लेट्स से कॉइन DCX में रखे हुए हैं, तो वो तुम्हारे क्रिप्टो है ही नहीं। वो जो कॉइन DCX है उसने अपनी किसी डिसेंट्रलाइज वॉलेट में रख रखा है तुम्हारा बिटकॉइन एंड वो तुम्हें दिखा रहा है कि भाई वो तुम्हारा है। बट अगर गलती से किसी दिन कॉइन DCX भी हैक हो जाता है तो उनका जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट है वो हैक हो रहा है एंड वो हैक हो गया तो तुम्हारे फंड्स गायब भाई। वो जो मेन ऐप है उसमें तुम्हारे फंड्स दिखाएगा ही नहीं। सेम हुआ वजीरेक्स के साथ। अब सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस क्या क्या हैं, तुम्हें सबसे फेमस पता होगा बाइनेंस एंड द वन दैट आई सजेस्ट इज पाइनेक्स। अब इसमें भी एक कैटेगरी होती है FIU एंड नॉन FIU, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। इफ द एक्सचेंज इज FIU रजिस्टर्ड देन उसमें तुम जो भी P2P बाय सेल कर रहे हो उस पर पहले तो तुम्हारा 1% TDS कटेगा। जो तुमने ट्रांजैक्शन करा उस पर 30% टैक्स तुम्हें गवर्नमेंट को देना होगा एंड उसके ऊपर 4% सेस भी देना होगा। तो मतलब ऑल इन ऑल अगर तुम किसी FIU रजिस्टर, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, उस क्रिप्टो एक्सचेंज को मॉनिटर कर रही है तो उसमें तुम्हें 35% तक टैक्स भरना पड़ेगा भाई। क्योंकि तुमने बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा जो तुम्हें बोलते हैं भाई सबसे पहले तुम क्या करो, तुम पहले अपने जो बाइनेंस मतलब प्रोफर्म का पे आउट है, पहले तो तुम एक एक्सचेंज में ले लो, इंटरनेशनल एक्सचेंज में, और वहाँ से तुम उन्हें कॉइन DCX में भेज दो, फिर वहां से तुम डायरेक्ट सेल कर दो। बट जहां TDS कट गया ना एक बार, गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि भाई तुम लोगों ने क्रिप्टो ट्रांजैक्शन करी है एंड वो जो अमाउंट था उसमें तुमने अगर 30% टैक्स नहीं भरा तो जनरली जो टैक्स नोटिस है वो 2 साल बाद आता है एंड फिर वो इतना बड़ा फटेगा ना तुम पे, मतलब जैसे वो हरी सूतली बम होती है ना, वो फटती है ना इतनी तेज, वही वैसे ही फटेगा तुम्हारे अंदर वो। क्योंकि फिर तुम्हें फटका पड़ेगा अनडिस्क्लोज इनकम का कि भाई तूने करा तो तूने बट दिखाया नहीं अपने टैक्स में, बड़ा शाना बन रहा है, अब इस पे और टैक्स भर, फाइन भर, तू तेरी ऐसी की तैसी, कर कैसे लिया तूने क्रिप्टो इंडिया में, अब पैसे भर तू, ऐसा होता है। सो इफ यू आर यूजिंग सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, अवॉइड एनी इंडियन सेंट्रलाइज एक्सचेंज जैसे सन क्रिप्टो, मुद्रेक्स हो गया, कॉइन DCX हो गया, और भी बहुत सारे होंगे मेरे को पता नहीं है, बट ऑल ऑफ दीज आर, डेल्टा एक्सचेंज हो गया, ऑल ऑफ दीज आर FIU रजिस्टर्ड एंड यहाँ पे जो भी तुम क्रिप्टो ट्रांजेक्शन कर रहे हो
जो भी तुम पे आउट ले रहे हो उस पर तुम्हें 30% टैक्स भरना है। होप तुम लोग को ये पता होगा, तो प्लीज़ अपने सीए से बात कर लेना कि कितना टैक्स भरना है, क्योंकि 31 जुलाई आने वाली है एंड टैक्स भरने का टाइम आ चुका है मेरे भाई। तो इसका सोल्यूशन, इफ़ यू लाइक सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, द बेस्ट सोल्यूशन इज गो फॉर नॉन FIU रजिस्टर्ड सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस। एंड जो सबसे ज़्यादा मैं सजेस्ट करता हूँ वो है पायनेक्स। 6 साल से चल रहा है भाई, अंडर द रेडार है, एंड इस पर अभी डिपॉजिट बोनस भी चल रहा है जिसमें तुम्हें ग्रिड बॉट के लिए बोनस मिल जाएगा। अब मैंने पूरी वीडियो बना रखी है कैसे मैं बॉट्स यूज़ करके पैसे बना रहा हूँ इन पायनेक्स, तो वो तुम लोग देख लेना। बट ऑल इन ऑल एक सॉलिड फर्म है जिसमें 100% प्रूफ ऑफ रिजर्व है। बट हम लोगों को तो डिसेंट्रलाइज जानना ना भाई। अब ये तो हो गया सेंट्रलाइज वॉलेट, जिसमें जो तुम्हारा पैसा है वो तुम्हारा नहीं है, वो फिलहाल एक्सचेंज का ही है। जब तक एक्सचेंज चल रही है तब तक तुम्हारा बढ़िया है, क्योंकि बहुत सारी एक्सचेंजेस विड्रॉल रोक सकती है। तुम्हारा पैसा तुम्हारा ही पैसा तुम्हें लेने से मना करा जा सकता है। बट डिसेंट्रलाइज वॉलेट लाइक ट्रस्ट वॉलेट वहीं पे लाइफ सेवर बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी ना तो KYC होती है, ना ही तुम्हारा किसी को नाम पता होता है, तुम बिल्कुल ही अनोनिमस होते हो। इनफैक्ट ब्लॉकचेन को भी नहीं पता कि तुम कौन इंसान हो भाई, क्या चाहते हो, तुम क्यों आए हो यहाँ पे, यूज कर रहे हो चुपचाप अपना यूज करके निकल जाओ भाई। सम ऑफ द फेमस डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स आर फैंटम वॉलेट, मेटामास्क, बट सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है इन इंडिया एंड अक्रॉस द ग्लोब दैट इज ट्रस्ट वॉलेट। एंड भाई सही बताऊं तो मैं भी सबसे ज्यादा ट्रस्ट वॉलेट ही यूज करता हूँ, बिकॉज वेरी इजी टू यूज इंटरफेस है। एंड ट्रस्ट वॉलेट इज बैक्ड बाय बाइनेंस, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, बट डज दैट मीन कि बाइनेंस सारा डेटा शेयर कर देता है? नहीं, इट इज स्टिल डिसेंट्रलाइज एंड ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। बिकॉज एक स्लोगन जो तुम्हें हमेशा याद रखना वो है सेल्फ कस्टडी और नथिंग। अगर तुम्हारा क्रिप्टो तुम्हारे ट्रस्ट वॉलेट के अंदर नहीं है तो वो तुम्हारा नहीं है। नाउ रिसेंटली आई मेड अ वीडियो ऑन सेफपाल हार्डवेयर वॉलेट। नाउ इफ यू आर समवन वो इज होल्डिंग बिटकॉइन, इथीरियम, तुम लोग बिल्कुल ही चांस ही नहीं लेना चाहते भाई कि भाई पैसा मेरा कहीं भी उड़े ये हो, एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है तुम्हारा, तो तुम्हारे लिए हार्डवेयर वॉलेट्स हैं। दे आर सेम लाइक सॉफ्टवेयर वॉलेट्स, बट उनकी जो प्राइवेट की होती है वो उन्हीं के अंदर स्टोर होती है। ऑन द अदर हैंड जो तुम्हारे डिसेंट्रलाइज वॉलेट है लाइक ट्रस्ट वॉलेट, जब वो तुम्हें प्राइवेट की देते तुम्हें उनको कहीं संभाल के रखना होता है। ऑल इन ऑल दे वर्क ऑन द सेम कॉन्सेप्ट दैट अगर प्राइवेट की, जो कि अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा क्या है, किसी के भी हाथ लगी तो भाई तुम्हारे लोड़े लगे। एंड सही बात बताऊं तो जो वर्ड है ना डिसेंट्रलाइज्ड, हमारी इंडियन गवर्नमेंट की उससे बहुत ही ज़्यादा फटती है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती कि दे वांट टू हैव फुल कंट्रोल ऑफ योर मनी, ठीक है। एंड उनसे ना देखा ही नहीं जा रहा कि बंदे लोग जो भी हैं वो पैसा अपना ट्रस्ट वॉलेट में रख ले रहे हैं, डिसेंट्रलाइज कर दे रहे हैं, इनकम को डिस्क्लोज नहीं करने, तो अगर गलती से पता चल गया तो इस पर 70% टैक्स मारेंगे, ये बंदे को जान से मार ही देंगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हारी यही होनी चाहिए कि टैक्स भर सकते हो तो भरो भाई, बट अगर भरने का मन नहीं है तो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस से बिल्कुल ही दूर हो जाओ जो कि FIU रजिस्टर्ड है। सेकेंड ऑप्शन जो तुम्हारा है वो है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जो कि नॉन FIU हैं, जैसे कि पायनेक्स हो गया, मेक्सी हो गया। एंड थर्ड इज तुम्हारा ट्रस्ट वॉलेट, जहाँ पे बिल्कुल ही मामला बिल्कुल सेफ हो जाता है, वेरिन किसी को भी पता नहीं चल रहा। लेट्स से कि बहुत सारे लोगों के मन में डर था कि बाइनेंस अभी FIU रजिस्टर हो गया तो हमारा पुराना डेटा है वो शेयर होगा। अगर तुम्हें इस थॉट से भी डर लग रहा है तो भाई डिसेंट्रलाइज्ड पे कूदो, डायरेक्ट ट्रस्ट वॉलेट बनाओ, जो कि इस वीडियो में मैं तुम्हें बता दूंगा कैसे बनाना है, कैसे सेंड और रिसीव करना है, पूरा प्रॉपर गाइड बता दूंगा, जिससे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। क्योंकि मैं तुम्हें एक सही बात बताऊं, जब मैं अपनी थार बुक कराने गया था ना, मैं उनसे पूछ रहा था कि कितना मैं कैश पेमेंट कर सकता हूं, तो उन लोगों ने कहा कि सिर्फ 2 लाख ही आप कैश पेमेंट कर सकते हो। तो गवर्नमेंट भाई चाहती ही नहीं है कि कैश का यूज हो, एंड जितना भी ट्रांजैक्शन हो रहा है दे वांट टू मॉनिटर इट कि भाई कौन कितना ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, किस साले से कितना ज़्यादा टैक्स ले। तो या इंडियन गवर्नमेंट बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही टू क्रिप्टो ट्रेडर्स। 30% टैक्स सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है इन द होल एंटायर वर्ल्ड, तो थोड़ा कम करना चाहिए, बट नहीं कर रहे, इसलिए तो हम ये सब रास्ते निकाल रहे हैं, इसलिए तो हम लोग ट्रस्ट वॉलेट और डिसेंट्रलाइज वॉलेट की तरफ जा रहे हैं। तो भुगतो भाई। एंड भाई अगर तुम लिटरली, ये तो डिसेंट्रलाइज की बात तो अपन कर ही लेंगे, ट्रस्ट वॉलेट की बात तो कर ही लेंगे, बट अगर तुम्हारा पैसा, तुम्हारे कोई भी पैसा इंडियन एक्सचेंज में गया है या इंडियन एक्सचेंज में तुम होल्ड कर रहे हो, तुम SIP कर रहे हो, जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर्स तुम्हें बताएंगे कि इंडियन एक्सचेंज के अंदर तुम SIP कर सकते हो, तो मत करो। एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, मेरे को कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटी आई थी फ्रॉम सन क्रिप्टो। देख लो, तुम मैसेज देख सकते हो भाई, ठीक है।
मेरा एडिटर जो भी सारा मेन है वो कर देगा। एंड भाई मैंने तुरंत ही इन लोगों को नेक्स्ट डे रिप्लाई कर दिया, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज मैं चाहता ही नहीं मेरे भाई लोग बिल्कुल भी परेशान हो आगे जाके कि भाई इंडियन एक्सचेंज में मैंने ट्रेड कर लिया था एंड क्रिप्टो में मैंने टैक्स नहीं भरा तो मेरे पे भी इतना बड़ा नोटिस फाड़ दिया है गवर्नमेंट ने, अब मैं क्या करूं भाई। क्योंकि यू नेवर नो कि किस पे कब नोटिस आ जाए भाई, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सब पे नोटिस जाता है, बट इफ़ तुम्हारी किस्मत ख़राब है, कुछ हो गया एंड फिर तुम्हारे पास फाइन भरने के लिए पैसे ही नहीं है क्योंकि तुम तो लिक्विडेट हो गए कभी या तुम्हारा लॉस हो गया, गवर्नमेंट को उसको घंटा मतलब नहीं है भाई। तूने ट्रांजैक्शन करा, तू पैसे भर, अब तो गुंडागर्दी है फुल ऑन। तो अगर तुम्हें इससे बचना है तो भाई इंडियन एक्सचेंज को तो बिल्कुल ही नो कर दो भाई। तो नाउ मैं तुम्हें ना एक टेबल फॉर्म में समझाता हूँ कि व्हाट आर द की डिफरेंसेस बिटवीन सेंट्रलाइज एक्सचेंज एंड डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। तो भाई द फर्स्ट थिंग इज कंट्रोल ऑफ फंड। एंड जो कंट्रोल ऑफ फंड है वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज में तुम्हारे पास नहीं है। फिलहाल के लिए तुम्हें लग रहा है वो तुम्हारे पास है, बट जब FTX कोलैप्स हुआ था लोगों के विड्रॉल्स रुक गए थे, जब WazirX हैक हो गया तो लोगों के अकाउंट में कुछ दिखाई नहीं, क्योंकि पीछे से तो सब उड़ चुका है ना भाई। तो पैसा तुम्हारे पास नहीं है। बट ऑन द सेम हैंड जो तुम्हारा ट्रस्ट वॉलेट है वो नॉन कस्टोडियल है। अब तुमने वर्ड सुना होगा ना, पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया, तो पुलिस हैज द अथॉरिटी कि भाई उसको पकड़ के एक इंसान को वो ले गई। बट यहाँ पे वो कुछ है ही नहीं, तुम्हारे जो क्रिप्टो है वो तुम्हारे ही हैं, जो वो प्राइवेट की है वो किसी के हाथ लग गई तब तो तुम्हारे पैसे सारे उड़ जाएंगे। बट ट्रस्ट वॉलेट में जो पैसा तुम्हें नजर आ रहा है, लेट्स से बिटकॉइन वहां पे तुम्हारे पास 0.1 बिटकॉइन है, $10,400 के आसपास होगा, वो कंप्लीटली तुम हो उसके ओनर। अगर गलती से तुमने वो खो दिया तो वो गए। एंड यही एक ड्रॉबैक है डिसेंट्रलाइज वॉलेट का। तो जो सेकंड चीज आती है वो है एक्सेस टू लॉस्ट फंड्स। तो वही है कि जैसे तुम्हारा सेंट्रलाइज एक्सचेंज है उसमें तुम्हारा लेट्स से तुमने बहुत टाइम तक एक्सचेंज यूज नहीं करा, बट तुम एक दिन आए, तुमने जीमेल के थ्रू लॉग इन कर लिया, तुम्हारे जितने भी क्रिप्टो थे तुम्हें वापस शो हो जाएंगे। बट अगर तुमने ट्रस्ट वॉलेट का जो तुम्हारा सीक्रेट की था वो लॉस्ट कर दिया, मतलब तुम्हें याद नहीं है, कहीं जल गया, कुछ हो गया, तो वो फंड्स कभी भी वापस नहीं आ सकते। कोई इधर ऐसा जीमेल नहीं है, कोई ऐसा मोबाइल में OTP नहीं आएगा, कोई ऐसा गूगल ऑथेंटिकेटर नहीं होगा, तुम्हारे पैसे उड़ चुके हैं, स्वाहा हो चुके हैं। नाउ थर्ड थिंग जो आती है वो है ईज ऑफ यूज। फॉर अ बिगिनर जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है वो बहुत ईजी होते हैं, उसके अंदर ही P2P रहता है। ऑल्दो उसमें भाई बहुत सारे लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज होते हैं, तो दैट इज वाई आई वुड सजेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो। लॉस पोलोस हरमानेज एक डिस्कॉर्ड सर्वर है जहाँ पे P2P में कोई भी अभी तक एक भी फ्रीज नहीं हुआ है, एंड आई पर्सनली यूज दैट। एंड जो ट्रस्ट वॉलेट है उसका थोड़ा इनिशियली सेटअप तुम्हें हार्ड लगेगा, तुम्हें थोड़ा सा नेटवर्क की नॉलेज होनी चाहिए। मैं तुम्हें प्रॉपरली पूरा समझा दूंगा, बट स्टिल फॉर बिगिनर इट कैन बी अ लिटिल बिट ट्रिकी। नाउ फोर्थ थिंग इज सिक्योरिटी। अब देखो, सिक्योरिटी तो दोनों की बहुत अच्छी होती है, बट वी हैव सीन टाइम एंड टाइम अगेन कि बहुत सारे जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस है वो हैक हो जाते हैं। जैसे नोबीटेक्स है, ईरानियन, अभी वॉर चल रही है इनकी, तो एक ईरानियन क्रिप्टो एक्सचेंज को हैक करके 80 मिलियन निकलवा दिए भाई। 80 मिलियन हैक हो गए बंदों के, सोचो वॉर में है और लोगों के पैसे उड़ जा रहे हैं। बट ऑन द सेम हैंड जो तुम्हारा डिसेंट्रलाइज वॉलेट है उसकी जब तक प्राइवेट की किसी के हाथ नहीं लगती तब तक तुम्हारा पैसा सेफ है। जिस दिन वो हाथ लगी किसी के तो तुम भाई कंगाल हो उसी दिन। फिफ्थ इज प्राइवेसी। नाउ मोस्ट ऑफ द सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस तुम्हें KYC करने को बोलती है ताकि तुम डिपॉजिट विड्रॉल कर सको, तो तुम्हारे वहाँ पे सिक्योरिटी के कंसर्न्स हो सकते हैं। बट जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट है उसका बेस्ट सबसे ज़्यादा फीचर यही है कि भाई तुम प्राइवेट रहते हो, तुम्हारी प्राइवेसी इंटैक्ट रहती है, वहाँ पे नो KYC है भाई, कोई KYC नहीं है, पता ही नहीं, खुद किसी को नहीं पता तुम कौन हो भाई। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सपोर्ट। अब देखो, डिसेंट्रलाइज वॉलेट में ना कोई सपोर्ट नहीं होता भाई, सही बता रहा हूँ। वहाँ पे तुम्हारे कुछ भी दिक्कत आई तो तुम गए, तो इसलिए ये वीडियो को प्रॉपर अच्छे से देखना ताकि तुम्हारे साथ कोई दिक्कत ना हो जाए। बट ऑन द सेम हैंड तुम्हारा जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है वो दे गिव यू प्रीटी गुड सपोर्ट। तुमने लेट्स से कोई गलती से कोई गलत एड्रेस पे भेज दिया तो शायद तुम्हारे साथ हेल्प तो तुम्हारी की जा सकती है। इंस्टेंसेस देखे हैं मैंने जहाँ पे गलती से किसी और वॉलेट एड्रेस में भेज दिया था बट रिवर्ट बैक हो गया, बट नॉट विथ एवरीवन। सपोर्ट आई थिंक तुम्हारा डिसेंट्रलाइज्ड ट्रस्ट वॉलेट से तो बहुत फार बेटर है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का। एंड लास्ट फॉर द ए ड्रॉप गाइज, ठीक है, ए ड्रॉप्स का सीन जो है सबसे पहले डिसेंट्रलाइज वॉलेट में ही आता है एंड लास्ट में आता है सेंट्रलाइज एक्सचेंज में, जब बहुत सारे ए ड्रॉप्स खत्म हो जाते हैं। वैसे तो मैं ए ड्रॉप फैनाटिक हूँ नहीं, बट इफ़ यू आर,
तब तुम लोगों को तो पता ही होगा कि एयर ड्रॉप अगर तुम्हें अर्ली क्लेम करना है तो तुम्हें डिसेंट्रलाइज वॉलेट चाहिए ही चाहिए, इधर मेटामास्क, इधर फैंटम और इधर ट्रस्ट वॉलेट करना ही पड़ेगा यूज। सो गाइज, नाउ दैट एवरीथिंग इज क्लियर, तुम्हें पता चल चुका है कि सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट क्या होते हैं, सेंट्रलाइज में FIU और नॉन FIU क्या होता है, एंड ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क और ये सब तुम्हें अगर समझ आ गया, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ यू कैन डाउनलोड एंड यूज ट्रस्ट वॉलेट। ठीक है, नाउ बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा, मैं नीचे टाइम स्टैम्प दे दूंगा, बट व्हाट आई वांट यू टू नो इज कि भाई एनी डे जो एप्पल डिवाइसेस हैं, जो iOS डिवाइसेस हैं, दे आर गोइंग टू बी फार बेटर देन एंड्रॉयड इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। सो इफ यू आर सीरियस अबाउट डिसेंट्रलाइज वॉलेट तो भाई iOS डिवाइस में करना। सो मैं जैसे कि आ चुका हूँ यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैं सर्च करूंगा ट्रस्ट वॉलेट। ठीक है, नाउ बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा व्हाट इफ ट्रस्ट वॉलेट भाग गया, ये हो गया, तो उसका तो मैं लास्ट में बता दूंगा। यू कैन सी अ लॉट ऑफ वॉलेट्स पॉप अप, जैसे बिटगेट वॉलेट है, सेफपाल आ गया है यहाँ पे, मेटामास्क आ गया है, बट द मोस्ट फेमस वन इज ट्रस्ट वॉलेट। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो भाई, सबसे ज़्यादा स्टार्स भी इसी को मिले हैं, तो इस पे गेट दबा देते हैं, एंड यू गाइस कैन सी कि इसमें 190 मिलियन पीपल हैव डाउनलोडेड दिस भाई, दैट्स एब्सोल्युटली क्रेजी। तो तुम्हारे फ़ोन में भी ऐसा ही दिखेगा। नाउ ट्रस्ट वॉलेट हम लोगों ने ओपन कर दिया है, एंड बहुत ध्यान से देखना मेरे भाई लोग, ठीक है। तो जब भी तुम ट्रस्ट वॉलेट ऐसे करोगे तो तुम्हारे पास दो ऑप्शंस आएंगे। सो फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी क्रिएट अ न्यू वॉलेट, एंड आई ऑलरेडी हैव अ वॉलेट। तो भाई अपन ना न्यू वॉलेट क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम क्रिएट न्यू वॉलेट पे क्लिक करना। अब इसका पास कोड 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये बायोमेट्रिक्स डालने के लिए कह रहा है, स्किप, आई विल डू इट लेटर। इसको भी स्किप कर देते हैं। नोटिफिकेशंस मैं तो भाई ऐसे ही बना रहा हूँ, तुम लोग देख लेना, स्किप कर देते हैं इसको भी। तो एज यू गाइस कैन सी, मेरा जो ट्रस्ट वॉलेट है वो फटाक से बन गया है, बट व्हाट यू हैव टू डू इज, यहाँ पे जो मेन है, एंड तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो जो मेन वॉलेट है, यहाँ पे मैं 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ, तो इसके जो बैकअप फ्रेज है, तो यहाँ पे देख सकते हो द सीक्रेट फेज अनलॉक्स योर वॉलेट, ठीक है। तो यहाँ पे इसको दबाता हूँ, कंफर्म करता हूँ, एंड ये देखो यहाँ पे ना तुम्हें दिखा देगा कि भाई तुम्हारा जो ट्रस्ट वॉलेट है उसका जो पासवर्ड है वो क्या है। अब इसको सीक्रेट फेज बोलते हैं। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, इसको ना लिख लेता हूँ। जैसे मैं तो ये वॉलेट यूज़ करने वाला हूँ नहीं कभी भी, ठीक है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशनल पर्पस मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। एक बार ना इसे लिख लेता हूँ ताकि तुम लोगों को समझ आ जाए कि इसको इसको भाई अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा रखना है, ठीक है। इसको दो ही लोगों को तुम इसको दे सकते हो, वो है एक तुम्हारी मम्मी, एक तुम्हारे पापा, और एक तुम्हारी पत्नी या तुम्हारा पति, ठीक है। क्यों? क्योंकि लेट्स से कि तुम यहाँ पे भाई बहुत टाइम से तुम इसको वो कर रहे थे, सेविंग कर रहे थे, एंड अनफॉर्चुनेटली तुम्हारा कुछ हो गया भाई, तो जो तुमने ये सब करा, इफ़ योर फैमिली मेम्बर्स डोंट नो, तो वो लोग कभी ये सब वो ही नहीं कर पाएंगे यार, जो इतनी मेहनत करी तुम लोगों ने। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये चीज़ सिर्फ तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स को पता होनी चाहिए। तो जैसे मैंने अपनी कॉपी में लिख लिया, वैसे ही तुम्हें एक पेज में इसको लिख के इसको अच्छे से स्टोर करके रखना है, ठीक है। कंटिन्यू कर देते हैं। अभी मेरे से पूछेगा कि क्या क्या है, तो ये पूछ लेगा तुमसे कि भाई कौन सा क्या है, तू साले ऐसे तो नहीं है फर्जी सा। तो यहाँ पे कंफर्म दबाओगे तो मैनुअल बैकअप हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ से तुम लोग इसको नेम भी दे सकते हो। जैसे मैं अगर इसको नेम दूँ यूट्यूब, ठीक है। अगर तुम लोग को इसमें पैसे वैसे डालने हैं तो डाल देना भाई, ठीक। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे अभी तुम्हें कुछ यहाँ पे दिखेगा नहीं, राइट। अब यहाँ पे ना सबसे पहले अपने को यहाँ पे जाना है मैनेज क्रिप्टो पे। नाउ इफ़ यू आर अ प्रोफर्म ट्रेडर या तुम कोई भी हो, तो सबसे पहले तुम लोग क्या यूज़ करोगे, तुम लोग USDT करोगे। तो हम लोग ना कुछ कुछ कॉइन्स यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले मैं USDT कर लेता हूँ, ठीक। तो अब यहाँ पे बहुत सारे बिगिनर्स कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई एक USDT टेथर इथीरियम लिखा हुआ है, USDT टेथर ट्रॉन लिखा हुआ है, ये सब क्या है भाई। दीज आर डिफरेंट वेज ऑफ विच यू कैन यूज टू शेयर योर क्रिप्टो, ठीक है। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सबसे पहले USDT इथीरियम ऑन कर लो, USDT ट्रॉन ऑन कर लो, एंड एक चीज़ जो तुम लोग और ऐड कर सकते हो वो है USDC। तो USDC भी एक स्टेबल कॉइन ही है ऑन इथेरियम ब्लॉकचेन, ठीक है। अब
मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ ये इथीरियम, ट्रॉन और ये सब क्या है भाई। तो ये ना, ये नेटवर्क होते हैं। अभी जब मैं तुम लोग को जैसे अपने सेंट्रलाइज वॉलेट में लेके जाऊंगा ना, तब तुम्हें दिखेगा कि मेन जो करेंसी है वो है USDT, एंड जो तुम्हारा नेटवर्क है वो कौन से रास्ते से तुम्हें भेजना है। नाउ नेटवर्क का क्या रहता है ना, डिफरेंट नेटवर्क्स की डिफरेंट फीस रहती है। तो जो सबसे कम फीस रहती है वो रहती है तुम्हारी बाइनेंस ब्लॉकचेन की, मतलब BSC ब्लॉकचेन की, ठीक है। सो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रिप्टो तुम लोग को ऐड करना है वो है USDT BEP20। क्यों? क्योंकि सबसे कम नेटवर्क फीस रहती है इसकी। तो यहाँ पे आना USDT, ठीक है। ऑल नेटवर्क्स में तुम BNB चेन पे ऐसे क्लिक कर देना, एंड ये रहा USDT BEP20। 20 नहीं लिखा होगा, USDT सेकेंड वाला जो है इसको ऑन कर देना, ठीक है। नाउ जो भी तरीके हैं जिससे हम लोग क्रिप्टो को एक्सेप्ट कर सकते हैं, मतलब USDT को एक्सेप्ट कर सकते हैं, हमने वो डाल लिया। नाउ USDT BEP20 मतलब BNB वाला क्यों? क्योंकि इसमें समटाइम्स तुम लोग को ना BNB फीस लगती ही नहीं है। When you are going to use USDT Tron, तो तुम्हें TRX चाहिए। तो यहाँ पे मैनेज क्रिप्टो में अगर मैं जाऊँगा एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ TRX, तो ये जो सबसे ऊपर वाला कॉइन दिख रहा है ना, तुम्हें तुम्हारे वॉलेट में थोड़े से होने चाहिए ताकि तुम नेटवर्क फीस पे कर सको। सेम गोज फॉर USDT इथीरियम, तो तुम्हारे पास थोड़े से ETH होने चाहिए। यहाँ पे ETH अगर मैं लिखूं, ठीक है, ETH, ये रहा। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे ETH आ चुका है। तो अब समझ में, अगर तुम समझना चाहो तो देखो, USDT इथीरियम तुम्हें सेंड करने, तो उसके लिए तुम्हें इथीरियम चाहिए रहेगा। अगर तुम्हें USDT ट्रॉन सेंड करने, TRX सेंड करने, या तुम्हें रिसीव करने के लिए तो नहीं चाहिए होता, अगर सेंड करने तो तुम्हारे से थोड़ा सा TRX चाहिए होगा। बट समटाइम्स अगर तुम्हें USDT BNB तुम यूज कर रहे हो, बाय कर रहे हो, मतलब सेंड कर रहे हो और रिसीव कर रहे हो, इसमें कभी कभी फीस नहीं लगती। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, मैं इस वॉलेट में थोड़ा सा यहाँ पे अमाउंट ट्रांसफर करूँगा, ठीक है, एंड फिर इस वॉलेट से हम लोग वापस किसी और अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, एंड फिर मैं ये वाला जो अकाउंट है इसको, मतलब ट्रस्ट वॉलेट को उड़ा दूंगा, एंड फिर कैसे तुम सीक्रेट फेज जो है उससे कैसे तुम रिकवर कर सकते हो वो पता करेंगे। तो ऑल इन ऑल सारा कवर हो जाएगा। नाउ यू कैन सी बोथ ऑफ माई स्क्रीन। नाउ सपोज तुम लोगों के पास एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज में क्रिप्टो पड़े हैं, लेट्स से, या तुम लोगों ने प्रॉफ फर्म से सेंट्रलाइज एक्सचेंज में पैसा ले लिया। ऑल्दो तुम लोग इसमें डायरेक्ट ले सकते हो, बट वो होता कैसे पहले ये दिखाता हूँ। तो फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज, तुम्हें पैसे को रिसीव करना इन योर ट्रस्ट वॉलेट। तो तुम प्रॉफ फर्म में भी सेम ही कर सकते हो। जैसे तुम्हें देखना पड़ेगा प्रॉफ फर्म कौन सा अलाउ कर रही है। लेट्स से कि वो अलाउ USDT ट्रॉन कर रही है, तो तुम USDT ट्रॉन में जाओगे एंड यहाँ पे जाके तुम लोग रिसीव दबाओगे तो तुम्हारा स्कैनर आ जाएगा। बट मैं सजेस्ट करता हूँ कि भाई सबसे पहले तुम लोग पैसा अपने एक्सचेंज में ले लो, नॉन FIU, हमेशा मैं ऐसे ही करता हूँ, एंड वहाँ से ट्रस्ट वॉलेट में ले लो। तो लेट्स से कि प्रॉफ फर्म ने मेरे को यहाँ पे पैसे भेज दिए हैं, अब यहाँ पे 8,900 300 हैं, साला मार्केट बहुत नीचे चलेगी है, बट मेरे को जो USDT है वो अपने ट्रस्ट वॉलेट में भेजने। तो मैं यहाँ पे USDT पे क्लिक करूंगा, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं दबाऊंगा विदड्रॉ। अब यहाँ पे मेरे को 2 ऑप्शन दे रहा है, ऑन चेन विदड्रॉल या फिर मैक्सी ट्रांसफर। मेरे को ऑन चेन विदड्रॉल करना है। तो यहाँ पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आ चुका है। तो मैं अभी क्या करूँगा, USDT BNB में जाऊँगा, यहाँ पे रिसीव दबाऊंगा, यहाँ पे स्कैनर आ चुका है। तो यहाँ पे जो स्कैनर का बटन है, क्लिक ऑन दैट, ठीक है। वंस यू क्लिक ऑन दैट, यहाँ पे तुम्हारा ये आ जाएगा प्रॉपर। अब नेटवर्क पे बहुत सारे नेटवर्क्स ऐसे आएंगे, बट मेन रीजन मेरा BNB चूज करने का ये है कि भाई फीस ही नहीं लगती। ट्रॉन में देखो 86 रुपीज लग रहे हैं, इन इथीरियम में 86 लग रहे हैं, बट यहाँ कोई फीस ही नहीं है। तो क्यों बिना बात के पैसे दोगे? 80 रुपये, बहुत पैसे वाले हो क्या भाई? एंड यहाँ पे मैं लेट्स से छोटा अमाउंट ही करता हूँ, $10 कर देता हूँ, चलो ठीक है, कंफर्म कर देता हूँ एंड कंफर्म विड्रॉल कर दूंगा, एंड यहाँ पे कंटिन्यू दबा दूंगा। मेरा स्कैनिंग वैनिंग होके अब ये विड्रॉल प्रोसेस में लग चुका है एंड 2-4 मिनट में आ जाएगा। सो भाई लोग, एज यू कैन सी यहाँ पे मेरे को $10 आ चुके हैं, ठीक है, मेरे ट्रस्ट वॉलेट में। अब ये $10 जो है, जब तक किसी को ये मेरी प्राइवेट की पता नहीं चलती, स्विम
ज्यूअल, विजुअल, मेन, जितना भी ये पूरा जो लिखा था ना ये 12 वर्ड्स का, जब तक किसी को पता नहीं चलता ये पैसे मेरे हैं, ये कहीं जाएंगे ही नहीं, किसी के पास नहीं है मेरे अलावा, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, लेट्स से हम लोगों ने प्रॉप फर्म से डायरेक्ट पैसा इसमें मंगा लिया। कैसे मंगाया वो रिसीव करके मैंने तुम लोग को ये सब दिखाया। यहाँ पे क्लिक करा, यहाँ पे रिसीव करा, एंड यहाँ पे ये जो वॉलेट एड्रेस है ये तुम्हें प्रॉप फर्म में डालना होता है। अब मोस्टली प्रॉप फर्म तुम्हारी USDT TRC ही एक्सेप्ट करती है, एंड कुछ कुछ USDC करती है, वो तुम देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। बट अब अपने को क्या करना है, अपने को पैसा यहाँ से अब किसी और ट्रस्ट वॉलेट में लेके जाना है या सेंड करना है। लेट्स से मेरे को प्रॉप फर्म को बाय करना है। अब मोस्टली तुम्हें बाय अलाउ सिर्फ USDT TRX से ही करती है, तो तुम्हारे पास थोड़े से ट्रॉन होने चाहिए, वो तुम अपने सेंट्रलाइज एक्सचेंज से खरीद के थोड़ा यहाँ भेज देना। ट्रॉन खरीदना सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे, यहाँ पे ट्रॉन पे आना, रिसीव पे दबाना, ठीक है। जैसे मैंने सेम वहाँ से यहाँ भेजा, ट्रॉन को ऐसे से यहाँ से भेज देना, और फिर USDT वापस भेजना कहाँ पे, USDT ट्रॉन वाले में। सिंपल स्टफ है भाई, जहाँ पे जो लिखा है वही नेटवर्क को सिलेक्ट होना चाहिए। जैसे USDT ट्रॉन लिखा है तो तुम्हारे एक्सचेंज में भी USDT ट्रॉन करना है। प्रॉप फर्म तुम्हें USDT ट्रॉन का एड्रेस मांग रही है, तो यहाँ से USDT ट्रॉन का ही तुम वो लेके जाना एड्रेस और वहाँ पे पेस्ट कर देना। अब अपना कंसर्न क्या, अपने को प्रॉप फर्म बाय करना है, ठीक है, या अपने को अपने अमाउंट किसी और ट्रस्ट वॉलेट में डालना है। मेरे को सेंड करना है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा USDT, इस पे कहाँ गया पे, हाँ USDT इस पे गया मैं, ठीक है। एंड यहाँ पे मेरे को सेंड करना है। सेंड कहाँ करना है, मेरा एक ये ऐसे ही मैंने वॉलेट यहाँ पे बना रखा है, $177 है, इसमें ये जो USDT BNB है इसमें सेंड करना है। यहाँ पे गया मैं, फिर यहाँ पे मैं रिसीव दूंगा क्योंकि यहाँ से मैं सेंड कर रहा हूँ। सेम चीज़, कुछ नहीं करना, अपने iPad से मैं भाई इसको स्कैन कर लूँगा, मस्त अपना स्कैन हो गया, एंड यहाँ पे ऑल दबा दूंगा, नेक्स्ट दबा दूंगा। जब तुम ये करोगे तो कभी कभी यहाँ पे फीस का आ जाता है, तो तुम्हारे पास थोड़ी सी BNB होनी चाहिए, बट अभी नेटवर्क फीस 0.00 लग रही है, एंड अपने को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो मैं यहाँ कन्फर्म दबा देता हूँ, यहाँ पे मेरे से पासवर्ड मांग रहा है एंड प्रोसेसिंग हो गया है। इतना सिंपल है गाइस। ट्रांजैक्शन डिटेल्स तुम यहाँ से देख सकते हो कि भाई ये यहाँ से इस वॉलेट में पैसा जा रहा है। सो गाइस, मेरा कैमरा मर चुका है तो इसलिए मैं DJI लेकर आ चुका हूँ, एंड अब तुम्हें दिखाता हूँ कि ट्रांजैक्शन आई कि नहीं आई। एज यू गैस कैन सी गाइस, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो $10 रिसीव हो चुके हैं, ठीक है। देख लो, अपन ने $10 ही भेजे थे, 10 ही भेजे थे, राइट, यहाँ पे दिखा रहा है, एंड वो इस वॉलेट में आ चुके हैं। थोड़ा सा मेरा एडिटर जो है वो ब्लर मार देगा ये जो वॉलेट एड्रेस है, बट दैट इज़ हाउ सिंपल इट इज़ टू ट्रांसफ़र क्रिप्टो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब इसका मेजर यूज़ केस क्या है, सबसे पहले मल्टीपल ट्रस्ट वॉलेट अकाउंट्स बनाओ, ठीक है। ट्राई टू यूज़, देखो मेन इसका यही है कि भाई तुमने अपने प्रॉप फर्म में प्रॉफिट करा, तुम लोगों ने अपने XNS में या फिर ब्लूबेरी मार्केट्स के अकाउंट में प्रॉफिट करा, ठीक है, एंड तुम्हें वो प्रॉफिट्स को वहाँ से निकाल के अपने सिक्योरिटी में लेकर आना है। तो सबसे अच्छा है कि डायरेक्टली ले सकते हो। XNS पंगा करता है, ब्लूबेरी मार्केट्स पंगा नहीं करता। तो डायरेक्टली तुम ऐसे जो तुम्हारा USDT है या तुम्हारा बिटकॉइन है, इथेरियम है, इनफैक्ट कोई भी क्रिप्टो है, तुम ऐसे अपने ट्रस्ट वॉलेट में ले सकते हो। मैं क्या करता हूँ, मेरे को सबसे बढ़िया लगता है, मैं यूज़ करता हूँ सबसे पहले प्रॉप फर्म में जाता हूँ, ठीक है। वहाँ से मैं क्या करता हूँ, प्रॉप फर्म से मैं पहले जो USDT है वो अपने सेंट्रलाइज वॉलेट में लेता हूँ, एंड मोस्ट प्रोबेबली आई टेक इट इन पाइनेक्स, एंड मैक्सी में बहुत कम अमाउंट है, मेरे पाइनेक्स में बहुत ज़्यादा अमाउंट पड़ा हुआ है, $25,000-26,000 डाल के बैठा हुआ हूँ मैं। तो आई यूज़ पाइनेक्स, नीचे लिंक दे दूंगा, अभी बोनस चल रहा है, उसका देख लेना। तो पाइनेक्स में मैंने लिया, तो प्रॉप फर्म ने तो मेरे को USDT TRC20 वॉलेट एड्रेस मांगा, वो यहाँ पे आया। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, उसको USDT BNB जो चेन है उस पर सेंड कर देता हूँ, ठीक है। एंड फिर वहाँ से जब मैं इस पर सेंड कर देता हूँ तो अब कंप्लीट ओनरशिप ऑफ दोज USDT अब वो मेरी है। तो तुम्हें मैं अपना एक वॉलेट दिखाता हूँ। मैंने ऐसी एक वॉलेट बना रखा है जिसमें मैं अपने जो भी क्रिप्टो में प्रॉफिट्स होता है थ्रू पाइनेक्स ग्रिड ट्रेडिंग बॉट, उसकी कंप्लीट वीडियो वाइज मैंने बना रखी है, ठीक है।
उसमें मैंने ये बता रखा है कैसे तुम अपना बॉट सेटअप कर सकते हो, कितना मेरे को प्रॉफिट हुआ है 30 दिन में, तो ये सब मैंने बता रखा है। तो उसका जितना भी प्रॉफिट हुआ, ठीक है, वो मैंने अपने USDT BNB स्मार्ट चेन से इधर डाल रखा है। अब ये जितने भी ये USDT है ना, ये कम्प्लीटली और कम्प्लीटली मेरे है भाई, इस पर किसी और का हक ही नहीं है। एंड गवर्नमेंट डज नॉट नो कि मैंने यहाँ पे पैसा अपना स्टोर करके रखा हुआ है। एंड दैट इज़ वॉट गिव्स अस पावर कि मेरे को मेरा पैसा शो नहीं करना भाई कितना मैं क्या कमा रहा हूँ, मेरे को मेरा पैसा अच्छे से है साइड में। एंड जब मेरे को P2P करना होता है तो मैं यहाँ से लॉस पोलोस हरमानेज में पैसे ले जाता हूँ एंड वहाँ पे मैं P2P कर देता हूँ, ठीक है। उसकी भी वीडियो आ रही होगी आई बटन में, उसको देखना। बेस्ट डिस्कॉर्ड फॉर P2P ट्रांजैक्शन, मई के महीने में $150,000 के ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट हुए हैं एंड 0 लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज हुए हैं। बाइनेंस जैसा मामला बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे बिल्कुल सेफ एंड सॉर्टेड सीन है भाई। तो अभी जो तुम्हारे दिमाग में सबसे मेन क्वेश्चन आ रहा होगा वो ये आ रहा होगा कि परिड़ा भाई ठीक है, आपने बता दिया कैसे ट्रस्ट वॉलेट में अकाउंट बनाना है, कैसे ट्रस्ट वॉलेट से में पैसा रिसीव करना है, कैसे ट्रस्ट वॉलेट से पैसा भेजना है, ठीक है। वो वाला पार्ट मैंने मिस कर दिया जिसमें भाई TRX और ETH डालना होता है। वो तुम कोई भी, तुम्हें समझ आ जाएगा, कोई भी यूट्यूब में नीचे चैनल पे लिंक बोल रहा हूँ भाई, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। जिन लोगों ने इथीरियम का ट्रांजैक्शन करके दिखाया है या किन लोगों ने TRX का करके दिखाया है, मेजॉरिटी मैं तो BNB चेन यूज़ करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, बहुत तेज़ पैसा आ गया मेरा, ठीक है। टाइम भी नहीं मिला मेरे को, बहुत तेज़ आ गया, ठीक। बट अब अपन क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि भाई लेट्स से कि मेरा फ़ोन मेरा से खो गया, या मम्मी ने या किसी ने ट्रस्ट वॉलेट डिलीट कर दिया, किसी बच्चे ने ट्रस्ट वॉलेट डिलीट कर दिया, अब मैं क्या करूं। सो उसके लिए फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तुम्हारा जो ये प्राइवेट की था, जो इतना लंबा चौड़ा प्राइवेट की था, 12 अक्षर, कभी कभी 24 वर्ड्स होंगे, तो वो तुम्हारा बिल्कुल सेफ होना चाहिए, ठीक है। वो तुम्हें पता होना चाहिए क्या है। अगर वो तुमने खोया तो तुम ये जो वॉलेट है इसका एक्सेस कंप्लीटली खो दोगे। एंड बहुत सारे लोग ये गलती करेंगे कि इसको किसी ड्राइव में या इधर उधर रखेंगे, बट अकॉर्डिंग टू मी भाई एक पेन पेपर में लिखो और तिजोरी में डालो। वो तिजोरी होनी चाहिए फायर प्रूफ, कि भाई पैसा ज़्यादा है अगर वो उड़ना नहीं चाहिए। इनफैक्ट लेट्स से $50 है, $1000 है, 5000 है, 10,000 है, भाई पैसा तो पैसा होता है ना, तो यू हैव टू प्रोटेक्ट इट, कि किसी गलती के वजह से तुम उसका एक्सेस ना खो दो। कि पेपर में लिख के गया था, लेट्स से मैंने यहाँ पे पेपर में लिखा हुआ है, ठीक है, सुबह उठ के मैं देखता हूँ ये कबाड़ी को दे दिए भाई घर वालों ने, फिर मैं क्या करूँगा, फिर तो गया ना पैसा सारा। तो वो सब उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, ठीक है। सो गाइज नाउ वी आर गोइंग टू सी कैसे तुम ये जो वॉलेट है इसको वापस रिट्रीव कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो वॉलेट है यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करके इसको डिलीट कर दूंगा। लेट्स से इवन ट्रस्ट वॉलेट बैन हो गया, या ये जो प्रोसेस है ये तुम्हें अपने घर वालों को तो स्पेशली दिखाना है जिन पे तुम अपना जो वेल्थ है वो ट्रांसफर करना चाहते हो। लेट्स से तुमने एक BTC एक ट्रस्ट वॉलेट में रखा हुआ है एंड यू वांट टू पास इट ऑन टू योर चिल्ड्रन, कैसे करोगे? तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो अब अपने पास जो की है वो रेडी है एंड तुमने ट्रस्ट वॉलेट कहीं से डाउनलोड करा, तुम्हारे रीजन में नहीं है तो तुम रीजन चेंज करके कर सकते हो। जैसे अभी इंडिया में बैन, मान लो ट्रस्ट वॉलेट बैन हो गया, क्या करोगे? तो रीजन चेंज करो दुबई में ट्रस्ट वॉलेट 100% मिलेगा क्योंकि वो क्रिप्टो फ्रेंडली जगह है। तो व्हाट यू हैव टू डू इन ऑर्डर टू रिट्रीव योर अकाउंट इज, सबसे पहले तुम्हें जाना आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। यहाँ पे पहले पासवर्ड क्रिएट करो, कुछ भी पासवर्ड रख सकते हो, जो पुराना था वो ऐसा नहीं है कि वही चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मोस्ट पॉपुलर, प्राइवेट की, सीक्रेट फेज। तो अपने को सीक्रेट फेज डालना है एंड दिस इज समथिंग दैट यू आर गोइंग टू शेयर विद योर मदर और योर वाइफ और योर हस्बैंड, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यू दबाओ। अब मल्टी चेन वॉलेट है अपना, इस पे देखो मल्टी चेन मल्टी कॉइन वॉलेट पे क्लिक कर देना ताकि ये जितने भी वो हैं सपोर्ट हो जाए। अब यहाँ पे वॉलेट को नाम दे दो यूट्यूब रिकवरी डाल रहा हूँ मैं, क्योंकि हम उसको जो वॉलेट जो मैंने तुम लोगों के सामने बनाया था वो उसको रिकवर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वो सीक्रेट फेज डालना है जो अपन ने वहाँ पे लिखा था। तो यहाँ पे जब तुम ये लिखोगे तो जो वर्ड लाइन बाय लाइन उसने मेरे को दिया था, इन द सेम सीक्वेंस तुम्हें वो लिखना है। एक भी आगे पीछे हुआ तो अकाउंट गायब, कुछ भी दिक्कत, मतलब कुछ भी गलत हुआ तो अकाउंट गायब, पैसे गायब, जो इतनी मेहनत करके बचाया था सब गायब। सो गाइस एज यू कैन सी
जो अपना क्रिप्टो वॉलेट है मैंने वर्ड बाय वर्ड सारा डाल दिया एंड पूरा रिस्टोर हो चुका है। तो स्किप आई डू इट लेटर एंड एज यू गाइस कैन सी यहाँ पे सब 0 है क्योंकि अपन ने पैसे निकाल लिए थे। एंड यहाँ पे ऐसा कुछ भी वो दिखाएगा नहीं जो ट्रांजैक्शन हुए थे बिकॉज वो सब हट चुका है भाई, ठीक है। तो दैट इज़ हाउ यू रिस्टोर अ वॉलेट गाइस, क्योंकि ये पता होना बहुत ज़रूरी है। एंड ये रिस्टोर ऑन बेसिस ऑफ सीक्रेट फेज ही होता है। अगर सीक्रेट फेज का एक भी वर्ड तुम्हारा गलत हो गया तो भाई गया पैसा। अगर अभी तो पैसा है नहीं बट लेट्स से तुम्हारे वॉलेट में पैसा है, जैसे मेरे एक वॉलेट में 20 इथीरियम है, तो 20 इथीरियम गायब हो जाते भाई, गायब, 0। नाउ द अदर थिंग दैट विल कम टू योर माइंड इट व्हाट इफ दीज कीज आर एक्सपोज। जैसे ये जो जितने भी कीज है तुम्हारे, तो तुमको तो मेरे कीज का पता है, ठीक है। तुम लोगों को पता है कि भाई ये है, मैं अगर डाल दूंगा तो ये वाला जो वॉलेट है वो खुल जाएगा। बट तुम्हारे वॉलेट्स का अगर किसी को पता चल गया तो भाई तुम्हारे लगे लोड़े, क्योंकि फिर कोई वो डाल के तुम्हारे पैसे यूं गायब करेगा, यूं चुटकी में, पता भी नहीं चलने का तुम्हें कहाँ गए, किसके पास गए, क्योंकि केवाईसी कुछ हो ही नहीं रखी, तो फरार हो जाएगा बंदा। वजीरेक्स वाले में भी यही हुआ, बंदे ने सारे वॉलेट में पैसे लिया, इतनी जगह उसको स्प्रेड कर दिया। जैसे मैंने एक वॉलेट में अभी यहाँ से यहाँ करा, उस बंदे ने तो हजारों वॉलेट में इधर उधर कर दिया। वजीरेक्स वालों की पटके हाथ में आ गई भाई, किससे पंगा ले लिया हमने, एंड वो रिट्रीव भी नहीं हो पाया, 1 साल हो गया उस दुर्घटना को। तो मैंने 2 चीज़ों का आंसर कर दिया कि व्हाट इफ ट्रस्ट वॉलेट गेट्स डिलीटेड फ्रॉम प्ले स्टोर या ऐप स्टोर, हाउ टू रिस्टोर योर वॉलेट, एंड व्हाट इफ योर कीज आर एक्सपोज। नाउ मैं तुम्हें मेजर डिफरेंस बताता हूँ बिटवीन हार्डवेयर वॉलेट, सेंट्रलाइज एक्सचेंज एंड डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। हार्डवेयर वॉलेट, सेंट्रलाइज एक्सचेंज और ट्रस्ट वॉलेट। ट्रस्ट वॉलेट का तुम्हें मोस्टली समझ आ गई कि केवाईसी किसी को कुछ पता नहीं चलता। बट मैं, अगर तुम लोग लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग करना चाहते हो, जैसे मैं कंसिस्टेंटली कर रहा हूँ बाय इन्वेस्टिंग इन बिटकॉइन, तो तुम लोगों को भाई हार्डवेयर वॉलेट के लिए जाना चाहिए। एंड मेक श्योर कि तुम्हारे जितने भी, लेट्स से एक हार्डवेयर वॉलेट है, उसको कोल्ड वॉलेट बना सकते हो। कैसे? तुम उसको किसी भी ऐप के साथ कनेक्ट ही मत करो। द ओनली थिंग यू डू ऑन द हार्डवेयर वॉलेट इज जस्ट रिसीव बिटकॉइन, रिसीव इथीरियम, रिसीव यूएसडीटी। बस योर मेन ऑब्जेक्टिव शुड बी कि भाई हार्डवेयर वॉलेट के अंदर पैसा गया मतलब मेरे को बाहर निकालना नहीं है, मेरे को, मैं वो लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग के लिए कर रहा हूँ। जैसे बिटकॉइन में बाय कर रहा हूँ बिकॉज आई थिंक इट इज़ द नेक्स्ट रियल एस्टेट, ठीक है। जैसे अपने दद्दा लोगों ने ले लिया था ना ज़मीन, मेरे ने तो नहीं लिया, तुम्हारे ने लिया तो बढ़िया है, फॉर्च्यूनर होगी तुम लोगों के पास होपफुली, मेरे पास नहीं है। तो दैट इज़ वाई टू पास इट ऑन टू माई फ्यूचर जनरेशन या इन्जॉय द क्रेजी रिटर्न्स ऑफ बिटकॉइन, मैं बिटकॉइन को हार्डवेयर वॉलेट में रख रहा हूँ। एक मेरा एम है 1 बिटकॉइन, मेरा एम 50 इथीरियम और 10,000 यूएसडीटी, वो तो मैं डाल के बैठा हूँ ऑलरेडी। नाउ सेंट्रलाइज एक्सचेंज कहाँ पे काम आते हैं? अगर तुम लोग को ऑल्ट कॉइन में ट्रेड करना है, तुम लोग को फ्यूचर्स ट्रेडिंग करनी है, तो बेस्ट है ऑल्ट तुम्हारे लिए ये। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई हाइपर लिक्विड है, तो पर तुम अपने ऐप को, मतलब हार्डवेयर वॉलेट या ट्रस्ट वॉलेट को कनेक्ट कर रहे हो ना, तो वो मेरे हिसाब से कनेक्ट कहीं भी मत करो भाई। द मेन पर्पस ऑफ यू स्टोरिंग मनी ऑन ट्रस्ट वॉलेट इज कि भाई तुम्हें गवर्नमेंट को नहीं बताना मेरा पैसा यहाँ पे, एंड तुम लोगों को वहाँ पे बाय करके सिर्फ होल्ड करना है। मेजरली P2P के लिए तुम यूज़ कर सकते हो, तो डिफरेंट वॉलेट्स रखा करो। लेट्स से एक ट्रस्ट वॉलेट है तुम्हारा P2P के लिए, एक ट्रस्ट वॉलेट है तुम्हारा एयर ड्रॉप्स के लिए, एक ट्रस्ट वॉलेट है तुम्हारा सिर्फ एक्यूमुलेशन के लिए बिटकॉइन। लेट्स से तुम्हें हार्डवेयर वॉलेट में इन्वेस्ट नहीं करना, ऑल्दो आई सजेस्ट इफ़ यू हैव कैपिटल मोर देन 1 लाख रुपीज़ तो हार्डवेयर वॉलेट ले लो भाई। बट वहाँ पे ना प्रॉब्लम ये है कि तुम क्विक बाय एंड सेल नहीं कर सकते। तुम लोगों ने बहुत बार देखा होगा, ट्विटर में न्यूज़ आती है कि भाई ये एक वेल है, इस वेल ने जो पैसा है वो बाइनेंस में डिपॉजिट कर दिया। क्यों करा? क्योंकि लिक्विडिटी रहती है वहाँ, बाय सेल ऑर्डर्स जल्दी प्लेस होते हैं। सेम कैन नॉट हैपन, मतलब कर सकते हो बट फिर तुम्हें ऐप से कनेक्ट करना पड़ेगा। मतलब यूनिस्वैप हो गया, तुम्हारा पैनकेक स्वैप हो गया, स्वैप करना पड़ेगा, उसके लिए कनेक्ट करना पड़ता है, जो कि मेरे हिसाब से भाई अपने वॉलेट्स के साथ ना बिल्कुल ही वो मत करो छेड़छाड़। एंड बहुत सारे तुम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे से पूछे हैं अपने मेरे यूट्यूब सेक्शन में कि भाई हम पे आउट डायरेक्टली प्रॉफर्म से ट्रस्ट वॉलेट में ले सकते हो। ऑब्वियसली ले सकते हो भाई, जो भी प्लेटफॉर्म तुमसे पूछ रहा है, अगर वो USDT TRC20 वॉलेट एड्रेस पूछ रहे हैं तो अपने ट्रस्ट वॉलेट का USDT TRC20 वॉलेट एड्रेस ही भेजना, ठीक है। तुम्हें बता दिया मैंने, थोड़ा सा TRX होना चाहिए इफ़ यू आर यूजिंग TRC20।
इफ़ यू आर यूजिंग ERC20 तुम्हारे पास थोड़ा इथीरियम होना चाहिए। इफ़ यू आर यूजिंग BEP20 तुम्हारे पास BNB ना भी हो तो भी चलता है। दैट इज़ वाई आई प्रेफर BEP20, बट प्रॉप फर्म्स TRC20 ही मांगेंगी तुमसे या USDC मांगेंगी। एंड तुम्हें यहाँ से, जैसे मैंने अपने ट्रस्ट वॉलेट से मेरे दूसरे ट्रस्ट वॉलेट में पैसा भेजा, सेम वे तुम ट्रस्ट वॉलेट से बाय भी कर सकते हो प्रॉप फर्म्स को। सेम वे तुम P2P ग्रुप में जो P2P ओनर है उसको USDT दे सकते हो, सो दैट वो तुम्हें तुम्हारे बैंक अकाउंट में INR दे दे। सो दैट इज़ हाउ यू सेंड फ्रॉम ट्रस्ट वॉलेट टू डिफरेंट पर्सन या फिर डिफरेंट वॉलेट। वही भाई ट्रस्ट वॉलेट में से बैंक ट्रांसफ़र कैसे ले, मॉर्निंग स्टार रोहित जैसा। तुम लोगों के पास एक डीलर होना चाहिए जो तुम लोगों को कैश दे दे ऑन बिहाफ ऑफ योर USDT। ब्रो मेक अ वीडियो ऑन ट्रस्ट वॉलेट टू कैश ट्रांसफ़र, मेक अ वीडियो ऑन ट्रस्ट वॉलेट टू कैश, ट्रस्ट वॉलेट से डायरेक्ट कैश हाउ। ब्रो ट्रस्ट वॉलेट की वीडियो चाहिए आगे भाई, सबको कैश करना है भाई, सब के सब साले चोर हैं। कैश में कैसे लेते हैं ट्रस्ट वॉलेट भाई? ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर वीडियो बनाओ ना। ट्रस्ट वॉलेट में डिपॉजिट कैसे करें एंड बिटरेफिल से गिफ्ट कार्ड कैसे खरीदे भाई? ट्रस्ट वॉलेट में तो इंडिया में FIU रजिस्टर्ड है ना भाई। ट्रस्ट वॉलेट इंडिया में FIU रजिस्टर्ड नहीं है भाई, किसने ये अफवाह फैला दी तुम पे? थोड़ा लेटेस्ट वाले देखते हैं भाई। अगर मैं प्रॉप फर्म से विड्रॉल सिर्फ अगर ट्रस्ट वॉलेट में लूँ और वहीं से सेव कर लूँ विदाउट बैंक अकाउंट, टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा, बट अनडिस्क्लोज इनकम है, पता नहीं चलना चाहिए गवर्नमेंट को कि तुम्हारे पास ये थे। वो बारिश होने लग गई भाई। डायरेक्ट ट्रस्ट वॉलेट पे पे आउट ले सकता हूँ? येस ले सकते हो भाई। ट्रस्ट वॉलेट से अकाउंट बाय कर सकते हो। जैसे मैंने अपने यहाँ से अपने ट्रस्ट वॉलेट में भेजा ना, वैसे तुम्हें अपने ट्रस्ट वॉलेट से जो प्रॉप फर्म जहाँ पे भेजने को बोलेगी वहाँ भेजना है। अब वहाँ पे थोड़ा सा वो ध्यान रखना, तुम्हें वहाँ पे TRX फीस लगती है, वो ध्यान रखना। थोड़ा $1-2 ज़्यादा भेज दोगे तो ही अच्छा है तुम्हारे लिए भाई। प्लीज़ मेक अ विड्रॉ ऑन बेस्ट मेथड ऑफ पेमेंट टू प्रॉप फर्म एंड विड्रॉल इन ट्रस्ट वॉलेट फ्रॉम प्रॉप फर्म इन USDT, TRC, ERC, BEP20 एंड देन टू बैंक अकाउंट विदाउट एनी FIO रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म। भाई देखो, बेस्ट तरीका है प्रॉप फर्म से पे आउट लो ट्रस्ट वॉलेट में, एंड ट्रस्ट वॉलेट से तुम लॉस पोलोस हरमानोज में, मतलब जो डिस्कॉर्ड सर्वर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, वहाँ पे जाके तुम लोग P2P करके अपने बैंक अकाउंट में पैसा ले लो। सर अगर प्रॉप फर्म से पे आउट ले ट्रस्ट वॉलेट में और कभी USDT सेल ही नहीं करें तो क्या गवर्नमेंट ट्रस्ट वॉलेट ट्रैक कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं कर सकती भाई। प्रॉप फर्म को कोई लीगल लायबिलिटी नहीं है कि वो अपना जो डेटा है वो शेयर करे विद इंडियन गवर्नमेंट। मेजरली लोगों का यही है भाई, सिंपल है, ट्रस्ट वॉलेट में पैसा डालो और वहाँ से P2P करके निकाल लो भाई, या फिर अपने कैश डीलर से जाके कर लो, कुछ पता नहीं चलेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड है। मैं यूजुअली बीच में एक एक्सचेंज को रखना प्रेफर करता हूँ, मतलब मैं प्रॉप फर्म से पहले पेमेंट लेता हूँ मेरी पायनेक्स में या मैक्सी में, एंड वहाँ से मैं अपने ट्रस्ट वॉलेट में इधर उधर डिस्पर्स करता हूँ अमाउंट को। नॉन FIU है तो इतना ऐसे दिक्कत नहीं है, बट जो भी मेरे को पैसा स्टोर करके अपने पास सेल्फ कस्टडी करना होता है वो मैं ट्रस्ट वॉलेट में डाल देता हूँ। सो या क्वेश्चंस भी हो गए, अब मैं जा रहा हूँ सोने भाई, मेरे को बहुत खतरनाक नींद आ रही है। ये ट्रेन वाले भी पॉम पॉम बजा रहे, तो भाई तुम लोग भी पैसे छापते रहो। आई होप तुम लोगों को सारी सीख मिल गई होगी कैसे क्या करना है। तो मेरे भाई लोग, मेरे को काफ़ी मेहनत लगी है वीडियो को बनाने में, रात के 3:33 हो रहे हैं वाइल आई एम शूटिंग द वीडियो। तो अगर तुम लोगों को मेहनत अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड तुम्हारे ट्रस्ट वॉलेट से रिलेटेड जो भी डाउट्स है, जो कुछ बच के होंगे, वो तुम नीचे लिख सकते हो। मेजरली ट्रस्ट वॉलेट इज़ द हब फॉर यू टू सेव योर मनी फ्रॉम टैक्सेशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। पता ही नहीं चलेगा गवर्नमेंट को कि वहाँ पे क्या है, बट प्रोसेस तुम्हारा यही है कि अगर सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस यूज़ कर रहे हो तो नॉन FIU सेंट्रलाइज एक्सचेंज यूज़ करो। अगर तुम्हें उसमें भी डर है कि भाई वो एक्सचेंज आगे जाके FIU रजिस्टर होगी तो क्या वो डेटा शेयर कर देगी, डर लग रहा है, तो डायरेक्टली तुम इस पे ही वर्क करना स्टार्ट कर दो ट्रस्ट वॉलेट पे। इफ़ यू हैव अ लॉन्ग टर्म विजन, बुलिश हो तुम क्रिप्टो पे, बुलिश हो तुम बिटकॉइन पे, तो हार्डवेयर वॉलेट ले लो, उसकी वीडियो मैंने डाल रखी है, उसमें तुम एक्यूमुलेशन करो एंड मेक श्योर कि तुम्हारा जो सीक्रेट फेज है वो किसी को पता ना चले, और घर वालों को, अपनी मम्मी, अपनी पत्नी, अपने भाई, चाचा, उनको तो नहीं, बट जो भी क्लोज हैं उनको अपना सीक्रेट फेज बता दो, क्योंकि आगे जाके इफ़ समथिंग हैपन्स विद योर लाइफ, जो भी तुमने क्रिप्टो में इतनी मेहनत करी है, दे कैन हैव एक्सेस टू इट, ताकि वो कर सकें उसका यूजेज।
सो यार ट्रस्ट वॉलेट का इन डेप्थ गाइड समझ आ गया होगा तुम लोगों को. एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक कर देना वीडियो को एंड कमेंट करके ज़रूर जाना भाई, बिकॉज आई डोंट सी अ लॉट ऑफ पीपल गोइंग दिस इन डेप्थ फॉर ट्रस्ट वॉलेट. सो या साइनिंग ऑफ. पैसे छापते रहो और ट्रस्ट वॉलेट में स्टोर करते रहो एंड नीचे सारे लिंक्स मिल जाएंगे तुम्हें. एंड बाय.